मॉर्निंग स्टूडेंट्स, आपका BMS चैनल न्यूज़ में हार्दिक स्वागत है। प्रिय बच्चों, आज अपने कक्षा 8 के अंदर सरल ब्याज के बारे में पढ़ेंगे, जिसे साधारण ब्याज भी कहते हैं और इंग्लिश में कॉमन इंटरेस्ट। तो सरल ब्याज याद करने का सूत्र होता है मूलधन गुना दर गुना समय बटे 100। तो जैसे क्वेश्चन दिया है हमें और एग्जाम्पल उदाहरण के लिए, जैसे हमें एक क्वेश्चन दिया है कि मोहन ने एक बार खरीदने सोन से 7,000 रुपये 2 वर्ष के लिए मोहन ने एक गाय खरीदने हेतु सोन से 7,000 रुपये 2 वर्ष के लिए 12% वार्षिक सरल ब्याज की दर से उधार लिए। दो वर्ष बाद मोहन को कितना ब्याज देना? तो उदाहरण के लिए हमारे पास एक प्रश्न है कि मोहन ने एक गाय खरीदने के लिए सोन से 7,000 रुपये 2 वर्ष के लिए 12% वार्षिक सरल ब्याज दर से उधार लिया। 2 वर्ष बाद मोहन को कितना ब्याज देना होगा? तो सबसे पहले क्वेश्चन में दिया गया है वो लिखेंगे। तो दिया है तो क्वेश्चन में दिया वो लिखेंगे। तो दिया हुआ हमें क्या है? उधार ली गई राशि है वो मूलधन है। समय आपको दिए गए अवधि है, तो समय की निशानी क्या होगी? समय हमें कैसे पता चलेगा कि इसमें समय कितना है? तो समय के लिए या तो दिन दिया होगा, घंटा, मिनट, सेकंड, वर्ष इत्यादि दिए हुए हैं, तो उसमें होता है। और उधार ली गई राशि है वो मूलधन होती है और दर के आगे प्रतिशत लगा ही होता है। तो दिया है मूलधन बराबर 7,000 रुपये। मूलधन कौन सा होता है? जो गाय खरीदने के लिए उसने रकम दी थी, मूल राशि, तो 7,000 रुपये। समय 2 वर्ष और दर कितनी है? 12% वार्षिक, यानी सरल ब्याज 12 महीने से एक बार ब्याज मिलेगा। एक बार ब्याज लगेगा 12%, साल का 12% लगेगा। अब ज्ञात क्या करना है हमें? ज्ञात करना है, क्या ज्ञात करना है? सरल ब्याज। हल करें
तो सबसे पहले सरल ब्याज ज्ञात करने का फॉर्मूला वो लगाएंगे। तो हम लिखेंगे चूंकि जैसा कि जानते हैं कि सरल ब्याज ज्ञात करने का सूत्र मूलधन गुणा दर गुणा समय बटे 100 होता है। तो चूंकि जैसा कि हम जानते हैं कि मूलधन सरल ब्याज ज्ञात करने का सूत्र है वो होता है मूलधन गुणा दर गुणा समय बटे 100। अब चूंकि का तरफ इसलिए इसे देंगे तो इसलिए सरल ब्याज बराबर मूलधन की वैल्यू कितनी है हमारे क्वेश्चन के अंदर 7,000 रुपये। तो मूलधन की वैल्यू क्या रखेंगे, मूलधन दिया 7,000 रुपये, दर की वैल्यू क्या है, रेट क्या है 12%, 12 रख दिया। इनटू समय कितना दिया गया है, अवधि 2 वर्ष बटे 100। 2 0 से 2 0 कैंसिल, 12 2 24, 24 को 70 से गुणा करेंगे तो या सरल ब्याज बराबर 70 इंटू 24 या सरल ब्याज बराबर 24 आते 168 1680 रुपये। मोहन को 2 वर्ष बाद 1680 रुपये ब्याज देना होगा। तो ये एग्जाम्पल है। तो एग्जाम्पल के अंदर हमने आज सरल ब्याज के बारे में पढ़ा है। तो सरल ब्याज के लिए हमने एग्जाम्पल के लिए क्वेश्चन लिखा कि मोहन ने एक गाय खरीदने हेतु 7,000 रुपये उधार लिए 2 वर्ष के लिए 12% वार्षिक सरल ब्याज की दर से। तो 2 वर्ष बाद मोहन को कितना ब्याज देना होगा। तो सबसे पहले हमने क्या करेंगे, क्वेश्चन में जो दिया है क्या दिया है, मूलधन दिया है, दर दिया हुआ है, समय दिया हुआ है। तो मूलधन है शादी की राशि, मूलधन 7,000 रुपये, कितने समय के लिए लिया, वो समय 2 वर्ष, और किस दर से लिया 12% वार्षिक सरल ब्याज की दर से। अब ज्ञात क्या करना है, हमें ज्ञात करना है सरल ब्याज। तो दूसरा पॉइंट था हमें ज्ञात करना है सरल ब्याज। अब इसको सॉल्व करेंगे तो सबसे पहले सरल ब्याज ज्ञात करने का फॉर्मूला लिखेंगे। विदाउट फॉर्मूला बिना सूत्र के हम सवाल है वो हल नहीं कर सकते। तो सरल ब्याज करने के सूत्र के लिए हमने यहाँ पे लगाया, क्योंकि जैसा कि जानते हैं सरल ब्याज ज्ञात करने का सूत्र मूलधन गुणा दर गुणा समय बटे 100 होता है। इसलिए सरल ब्याज बराबर मूलधन की जगह मूलधन की वैल्यू कितनी थी 7,000 रख दिया, इंटू दर की वैल्यू कितनी थी 12%, 12 रख दिया, इंटू समय की वैल्यू कितनी है 2 वर्ष बटे 100। यहाँ पे हमने 2 0 से 2 0 कैंसिल किया, या कह सकते हैं 7,000 में 100 का भाग किया तो हमारे पास 70 बचे, और 70 को हमने 12 में 24 से क्या किया है, गुणा किया है। तो सरल ब्याज जब हमारे पास आ गया 1680 रुपये, यानी 2 साल का सरल ब्याज है वो मोहन को 1680 रुपये देना होगा। अतः
मोहन को 2 वर्ष बाद जो सरल ब्याज की राशि है वो 1680 रुपये दे करनी होगी। तो ये तो हमारा सरल ब्याज। अब अपने इसी सवाल में हमें पूछ लिया जाए कि 2 वर्ष बाद मोहन को कितनी राशि देनी होगी। 2 वर्ष बाद मोहन को कितनी राशि देनी होगी। तो यहाँ लिख सकते हैं 2 वर्ष बाद, 2 वर्ष बाद मोहन को कुल राशि चुकानी होगी। तो कुल राशि चुकाने के लिए अपने क्या करेंगे, 7,000 रुपये तो मोहन ने क्या लिए थे, गाय खरीदने के लिए मूलधन लिया था, मूल राशि ली थी, और 1680 रुपये उसका क्या हो गया, ब्याज हो गया। तो अपने क्या करेंगे, मूलधन में ब्याज जोड़कर कुल रुपये देंगे तो वो हमारा क्या होगा, मिश्र धन। तो मिश्र धन है याद करने के सूत्र क्या होता है, मूलधन प्लस ब्याज, मूलधन प्लस ब्याज। या आपने कह सकते हैं मूलधन था 7,000 रुपये प्लस ब्याज था 1680 रुपये। तो यह आप कह सकते हैं 8,680 रुपये। 2 वर्ष बाद मोहन को कुल राशि चुकानी होगी वो 8,680 रुपये होगी, 8,680 रुपये यानी ब्याज सही। अब इसी सवाल के अंदर अपने रिपीट कर सकते हैं, ये तो हमें सरल ब्याज पूछा गया, और इसी सवाल के अंदर हमें अगर समय पूछ लिया होता, इसी सवाल के अंदर हमें समय पूछ लिया होता तो अपने इसे किस प्रकार करते। तो देखो इसी सवाल के अंदर ये और कुछ नहीं करना है, इसी सवाल के अंदर हमें हमसे पूछ लिया जाए तो इसमें हमें क्या करना है, 7,000 रुपये 12% वार्षिक सरल ब्याज की दर से बढ़ा लिए, तो उधार लिए और मोहन ने कुछ समय बाद 7,000 रुपये 12% वार्षिक सरल ब्याज की दर से उधार लिए, कुछ समय बाद मोहन ने 8,680 रुपये स्वयं को दिए, स्वयं को चुकाए। तो स्वयं को चुकाए। कितने रुपये चुकाए, तो चुकाए तो मोहन ने राशि कितने समय के लिए उधार ली। ये प्रश्न हमारा दूसरा प्रश्न इसी से बन गया है। इसमें हमें समय याद करना है, यानी मोहन ने गाय खरीदने हेतु स्वयं से 7,000 रुपये 12% वार्षिक सरल ब्याज की दर से उधार लिए। कुछ समय बाद, समय का पता नहीं है कितने समय के लिए, कुछ समय बाद मोहन है उसने ब्याज समेत सोहन ने ब्याज समेत मोहन ने सोहन को ब्याज समेत 8,680 रुपये चुका दिए। तो बताओ मोहन ने राशि कितने समय के लिए उधार ली। तो अब इसमें हमें क्या ज्ञात करना है, इसमें मिश्र धन दिया हुआ है, मूलधन दिया हुआ है और दर दी हुई है। यानी कुछ समय बाद उसने लिए तो 7,000 थे, उस रुपये 8,680 है, इसका मतलब राशि वो ब्याज से चुकाई है। तो ब्याज से जो राशि चुकाई जाती है उसे मिश्र धन बोलते हैं। तो इसमें क्या
दिया है। क्या दिया है? मूलधन। 7,000 रुपये विसर्जन। 8,680 रुपये दर 12% वार्षिक ज्ञात करना है। या इसे कह सकते हैं या सरल ब्याज 1680 रुपये, क्योंकि विसर्जन में से मूलधन घटाएंगे तो सरल ब्याज हमारे पास कितना आएगा? 1680 रुपये आ जाएगा। तो ज्ञात करना है समय, ज्ञात करना है। क्या ज्ञात करना है? समय। उधार ली गई राशि का समय, उधार ली गई राशि का समय, ये हमें ज्ञात करना है। हल करें तो चूंकि जैसा कि जानते हैं कि समय ज्ञात करने का सूत्र ब्याज × 100 घटा मूलधन गुणा दर होता है। इसलिए समय सरल ब्याज कितना था? सरल ब्याज की वैल्यू हमारे पास 1680 रुपये है, गुणा 100 बटा मूलधन कितना है? 7,000 गुणा दर कितनी है? 12%। अब देखो 1 2 3 जीरो है और 7,000 में भी 7 के आगे 3 जीरो, 3 जीरो से 3 जीरो कैंसिल। अब अपने 164 में 12 का भाग नहीं, 12 क्यों? 12 बचे 4 12 आगे से 8 तारीख 48 हो गया, 12 चौके 48, 14 में 7 का भाग कितना बन गया? 2 आ गया। तो या समय बराबर 2, समय बराबर 2। इसमें ये समय ज्ञात कर लिया। इसी प्रकार दर ज्ञात करेंगे तो ब्याज गुणा 100 बटा मूलधन गुणा समय, सूत्र लगा देंगे तो हमारे पास दर आ जाएगी। तो ये था सरल ब्याज कॉमन इंटरेस्ट के बारे में आज हमने कक्षा 8 में पढ़ा है। थैंक यू।